समुद्र में ज्वार बढ़ा है। तेज हवाओं के कारण ऊंचे समुद्रों में एक नाव और कुछ छोटी नावें क्षतिग्रस्त हो गई है। स्थिति बिकट है। मीरा भाईंदर नगर निगम की फायर ब्रिगेड पहुंच गई है, लेकिन भर्ती बहुत बड़ी है तो यह मदद नहीं कर सकता। पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए हैं। तेज हवाओं के कारण नाव की रस्सी टूट गई है और उत्तान भोटोड़ी बंदरगाह के सामने स्थित बोट ब्रेक वाटर जेटी पूरी तरह से टूट गया है। जाल समुद्र में खो गया है। समुद्र तट पर नावें आ रही है। नखवा को डिपोर्ट कर दिया गया है। कुल क्षति हुई है और नाव डूब गई है। सुबह 7 बजे समझ जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। ऐसा जब जब ऐसा हादसा होता है तो हमारे गांव वाले समझो मछुआरे लोग सब लोग मिल के कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करके उन लोगों को हम खड़ा कर देते हैं। मगर अभी ये जो हादसा हुआ है ये छोटा हादसा नहीं है। ये हादसा हुआ है वो उसका सब कुछ गया, टोटल लॉस हो गया। तो ये आदमी को हम लोग किस तरह से संभालेंगे ये बात है। इसलिए हम लोगों की गुजारिश है शासन से और फिशरीज से कि रिक्वेस्ट भी है हमारी कि वो लोग ये आदमी को खड़ा करने में सहायता करें, जितनी हो सके उतनी सहायता करें। देखो जैसे अपने शेतकरी लोग, किसान लोग आत्महत्या करते हैं, ऐसा तो हम में ये नहीं है। मगर जैसा उन लोगों को करते हैं वैसा हम लोगों को भी सुविधा देना चाहिए। गवर्नमेंट ने, शासन ने या फिशरीज़ ने, जो डिपार्टमेंट है, जहाँ जहाँ से हो सके हम लोगों की मदद करनी चाहिए। और जो ऐसा आदमी कभी पूरा ख़त्म हो जाता है उसको खड़ा करना चाहिए। वो बोट मालिक है, वो बोला है कि कम से कम अंदाजे बोल रहा है वो 35 लाख तक नुकसान हुआ है। और रात में कितने बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है? वो 1 बजे से आया था बोल रहे, नाइट से। नाइट 1 बजे से। आप लोगों की ड्यूटी सुबह लगी? हाँ, हम सुबह से आया इधर से। और जो कुछ है, जो सामान विमान जो है वो लेके जाके उधर छोड़ दिया हमने। गांव से बहुत लोग आया था और अपना जो अजीत गांडोले है उसने फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा हुआ, तुरंत आ जाओ। हम तुरंत आया था। में है। हाँ, जो नाइट में था वो आया था 1 बजे से। 1 बजे से इधर से सब देख रहा था। ज़्यादा भर्ती था इसलिए कुछ काम करने को मिला नहीं, तभी तो सुबह हम आए हैं। कितना नुकसान हुआ है? वो बोट का जो मालिक है वो बोल रहा है 35,000 तक नुकसान हुआ है बोल रहे हैं, अंदाजे। हाँ, साइक्लोन था ये पता था, लेकिन ये साइक्लोन महाराष्ट्र और ये किनार पट्टी पे आएगा इसका अंदाज़ा नहीं था। गुजरात तक का था, लेकिन ये अचानक से रात में 1 से 1:30 बजे तक के दरमियान ये हादसा हुआ। और हमारी पहली बार ऐसा हुआ कि ये पूरा जो आप देख रहे हैं नाव, ये पूरा ये जो बोट है उसका नुकसान हुआ पूरा। ये पत्थर पे आने के बाद ये अच्छे से किनारे पे वो ये किया था, लेकिन उसको ये साइक्लोन की वजह से, तूफ़ान की वजह से ये पत्थर पे आके पूरा इसका डिमोलिश हो गया। इसमें कम से कम 30-35 लाख का ये उनका नुकसान हुआ है। हमारी जो कम्युनिटी है, ये मछुआरे की कम्युनिटी है, पूरा इनका ज़िंदगी ये इस पे मच्छी के इस पे है। अभी ये नुकसान होने की वजह से ये जो उनका नाकवा है वो पूरा कोलैप्स हो गया है। वो अभी हॉस्पिटल में है क्योंकि ये नुकसान वो सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन अभी हम लोग प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि ये जो नुकसान हुआ है उसका तुरंत हम लोगों को थोड़ा भरपाई हो जाए। जैसे खेती वाले लोगों को मिलता है वैसे ही ये लोगों को भी तुरंत नुकसान मिले, क्योंकि हमेशा इस साइक्लोन की वजह से जो भी नुकसान होता है उसका प्रशासन की तरफ से हम लोगों को नुकसान बहुत लेट पहुंचता है और वो भी बहुत कम होता है। लेकिन अभी ये जो नुकसान हुआ है इसके लिए वो उसको रिकवर करने में कम से कम 5-6 साल जाएगा, लेकिन अभी तुरंत कुछ उसको रिलीफ मिलेगा तो वो अच्छे से काम कर पाएगा और वो ये नुकसान उसमें भर पाएगा। अभी रात को जो अचानक तूफ़ान आया उसकी वजह से जो यहाँ एंकरेज पे जो बोट खड़ी थी उसमें से 3 बड़ी बोट मतलब यहाँ पत्थर पे आके टकरा गए। उसमें से जीवन शक्ति जो आपके पीछे जो बोट है उसका पूरा टोटल नुकसान हो गया। इसके अलावा और 2 बोटिंग का नुकसान हुआ है, लेकिन उनका इतना हल्का सा नुकसान है। और छोटी जो डिंगी है वो 25 से 20 डिंगी का नुकसान हो गया है। तो उसके लिए अभी फायर ब्रिगेड को भी हमने इन्फॉर्म किया, फायर ब्रिगेड भी आई है। यहाँ स्थानिक लोग का बहुत सहयोग हो रहा है और उनकी मदद से बोट का जो मलबा है वो निकाल रहे हैं
उसके अलावा जो फिशरी डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं नंदन कुमार पाटिल, उनको भी इन्फॉर्म किया है, तो वो भी ऑन द वे है, वो भी आके पंचनामा करेंगे और बाकी का जो कार्रवाई है वो लोग करेंगे। अचानक आए तूफान से मीरा भाईंदर से सटे उत्तन में मछुआरे भाई बंधुओं को काफ़ी नुकसान हुआ है। यह नुकसान लाखों में बताया जा रहा है। अब प्रशासन किस तरीके से इनकी मदद करेगी, क्या किसानों की तरह इन्हें भी मुआवजा मिलेगा, ऐसी उम्मीद यहाँ के मछुआरे भाई बंधुओं ने लगा रखी है। मीरा भाईंदर से MKN के लिए दीपाली मिश्रा की रिपोर्ट।